खुशियों भरे त्यौहार का दूसरा रोज ख्वाबों और मौज मस्ती के प्लान तैयार, कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम। घरों में आज भी लजीज पकवान बनेंगे, कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। मजे मजे के डिशेस से मेहमानों की खूब तवाज़ो होगी। खुशियों भरे त्यौहार का आज दूसरा रोज है और ईद के दूसरे रोज भी ख्वाबों और मौज मस्ती के प्लान तैयार कर लिए गए हैं। कहीं सैर सपाटे किए जा रहे हैं तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम भी बनाया गया है। घरों में आज भी लजीज पकवान बनेंगे और जो कल मेजबान थे वो आज मेहमान बनेंगे। मजे मजे की डिशेस से मेहमानों की खूब तवाज़ो भी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम सरबराहान से राब्ता, ईरानी सदर, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र, बहरीन के बादशाह, तुर्कमानिस्तान के सदर, काज़ाकिस्तान के सदर और म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को भी फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद उल फितर की मुबारकबाद और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात बिलख़ुसूस तिजारत और सियाहत में मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने म्यांमार हम मनसब के साथ ज़लज़ले में कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़लज़ले से मुतासरा अफराद को हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के हुस्न सलूक को सराहा और मुश्किल की इस घड़ी में म्यांमार की अवाम के साथ खड़े होने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मलेशियन हम मनसब के साथ गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात की मज़बूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोन पर मुख्तसर गुफ्तगू भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के बादशाह से गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में करीबी और खुशगवार ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के बादशाह को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के सदर के साथ गुफ्तगू में कहा कि दो तरफा ताल्लुकात की मज़बूत पेशरफ्त देखना हौसला अफजा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह के तबादले जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ईद के मौका पर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना और डियाई खान के चहकान का दौरा किया गया। आर्मी चीफ ने मग़रबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ का ईद उल फितर पर वाना और डेरा इस्माइल खान का दौरा, जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी और इनकी बेलौस खिदमात और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। सिवा सालार ने कहा कि आपकी वाबस्तगी और कुर्बानियाँ न सिर्फ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं, पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की भी अक्कासी करती हैं। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की कारकर्दगी को भी सराहा और कहा कि वो हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए इनकी जद्दोजहद हमारी कामयाबी की बुनियाद है। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इनका इस्तकबाल किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद के दूसरे रोज नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। कोई हलवा पूरी खरीद रहा है तो कोई वही बैठकर नान, चने और दीगर चीज़ों का नाश्ता कर रहा है। और इसी हवाले से हम जानेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। कराची से अजहर जैदी, फैसलाबाद से जुल्करनैन ताहिर और मुल्तान से जान शेर। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं कराची का, जहां ईद का दूसरा रोज है और कराची के शहरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। अजहर बताइएगा, कौन कौन सी चीजें नाश्ते में फेवरेट हैं कराची वालों की?
जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और कराची के जो शहरी हैं उन्होंने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में शहरी जो है फैमिलीज़ और दोस्त अहबाब के साथ जो है निकले हैं और नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पर जो है कहीं हमें जो है कोई शहरी हलवा पूरी का नाश्ता करता दिखाई दे रहा है, तो कहीं मुर्ग़ छोलों का, कहीं पाए चल रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के नाश्ते जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिससे शहरी जो है काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और शहरियों का यही कहना है कि ईद त्यौहार ही खुशियों का है और इसके अंदर जो है फैमिली के साथ जो है सुबह का नाश्ता करने में जो है जो मज़ा है वो आम दिनों में नहीं आता। और दिन भर की थकान और रमज़ानों में जो है काम का लोड भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद जब ईद का त्यौहार आता है और छुट्टियां मिलती हैं तो इसके ऊपर जो है फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। और इसी तरह जो है नाश्ता करने जो है सुबह बाहर आएँ और दोपहर जो है वो तफरी गाहों का रुख करेंगे। और इसी तरह जो है रात में भी जो है मुख्तलिफ जो पकवान हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी फैसलाबाद और वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे सुल्करनैन ताहिर। उनसे जानेंगे कि फैसलाबाद के शहरी ईद के रोज़ क्या नाश्ता कर रहे हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में तो ईद के दूसरे रोज़ नाश्ते का बहुत ही वसी मेन्यू है। किसी को लस्सी पसंद है, कोई नान चने पे हाथ साफ कर रहा है, कोई हलवा पूरी खा रहा है, छोटे बड़े पाए खाए जा रहे हैं, निहारी खाई जा रही है और इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं अपनी पसंद की वो भी शहरी इस वक्त खा रहे हैं। ख़ास तौर पर बच्चे जो तो हलवा पूरी और भटूरे की ज़्यादा फरमाइश करते हैं, उनको जो है वो स्पाइसी चीज़ें कम पसंद होती हैं, तो इसी वजह से वो हलवा पूरी या फिर भटूरे खाते हैं। फैसलाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर मौजूद है। चूँकि माह रमज़ान के दौरान शहरियों ने घरों में बैठकर मिलकर सहरी खाई थी, आज है वो काफ़ी देर के बाद उनको मौका मिल रहा है सुबह का नाश्ता करने का, दिन की रोशनी में नाश्ता करने का। तो फिर शहरी चटपटे खाबे उड़ाने के लिए, अपनी पसंद की चीज़ें खाने के लिए इस वक्त मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर पहुँच चुके हैं। और ख़ास तौर पर कल का जो रोज़ था उसमें ख़वातीन घर पर मौजूद थी, सारा दिन उनका किचन में गुजरा, तो आज ख़वातीन की भी फरमाइश थी कि उनको किचन से छुट्टी चाहिए और वो बाहर से नाश्ता करेंगे। तो उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए, बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर मौजूद है और अपनी पसंद की चीज़ें खाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ शहरी जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है पैक करवा के घरों में भी ले जा रहे हैं। दोस्तों की बैठक हो रही है, खुशगपियाँ लगाई जा रही हैं। ईद के दूसरे रोज़ एक जानिब तो अपनी पसंद की चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है, दूसरी जानिब दोस्तों के साथ, अहले खाना के साथ वक्त गुजार के भी शहरी जो है वो खासे रिलैक्स फील कर रहे हैं। और दिन भर ये सिलसिला जो है वो इंजॉयमेंट का जारी रहेगा। और जिस तरह से कराची से बता रहे थे कि कराची के शहरी मुख्तलिफ पार्क्स का रुख करेंगे, इसी तरह से फैसलाबाद के शहरियों ने भी नाश्ते के बाद दिन भर के प्लान सेट कर लिए हैं। जी, यकीनी तौर पर दिन भर के प्लान तो सेट कर लिए, लेकिन जिस तरह से आप मेन्यू बता रहे थे उससे तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। जुल्करनैन साथ ही रहिएगा, रुख कर लेते हैं मुल्तान का। तो जांशेर खान बताइएगा, मुल्तान में क्या मेन्यू है और किस तरह से शहरी नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं और कितना रश देख रहे हैं नाश्ता पॉइंट्स पर? देखिए, मुल्तान में हलवा पूरी है क्योंकि मीठी ईद है, उसका दूसरा रोज़ है, तो मीठे नाश्ते से ही शुरुआत हो रही है। हलवा पूरी सी रश लगा हुआ है लोगों का हलवा के लिए। डिमांड ही इतनी है घर से कि हर ख़वातीन जो हैं वो कह रही हैं कि हलवा पूरी से ही नाश्ता करना है। तो हलवा पूरी यहाँ पर MDA पर मैं मौजूद हूँ, स्टॉल्स लगे हुए हैं नाश्ते के, लोग धड़ाधड़ जो हैं वो ले रहे हैं हलवा पूरी। और हलवा पूरी के साथ चटपटे चने और अचार का जायका जो है वो भी मिक्स करके दिया जा रहा है। तो ये मज़े का नाश्ता है जहाँ पर शहरी दूसरे रोज़ इंजॉय कर रहे हैं। कुछ शहरी जो हैं वो गर्मा गर्म पराठों का भी रुख कर रहे हैं, नान ले रहे हैं, चने ले रहे हैं, लस्सी के गिलास जो हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं। कोई यहीं पर नाश्ता कर रहा है, कुछ जो है वो पैक कराकर घरों में लेकर जा रहे हैं। तो दूसरा रोज़ जो है अभी नाश्ते पर ही फोकस है तमाम शहरियों का। और मुल्तान का ये नाश्ता जितना मज़ेदार है, अगर कोई खा ले तो सभी आकर यहीं से ही नाश्ता करें। मुल्तान पूरे शहर में इस वक्त बाज़ारों में नाश्ते के स्टॉल्स जो हैं वो सजे हुए हैं और शहरियों का ये कहना है कि दिन की प्लानिंग जो है ईद की वो बाद में करेंगे, अभी जो फोकस है, मेन है, वो नाश्ता है। और दूसरा रोज़ है क्योंकि कल जो है ईदी देने में, मिलने मिलाने में पूरा दिन चला गया। आज जो है वो घर में जो शुरुआत है अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वो मज़ेदार नाश्ते से कर रहे हैं। और मीठी ईद की मुनासबत से ज़्यादातर शहरी जो हैं वो हलवा पूरी ही पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स हैं हलवा पूरियों के, रश लगा हुआ है तमाम पर, टोकन चल रहे हैं, बल्कि लोग जो हैं वो जोक दर जोक आ रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं। गर्मा गर्म हलवा पूरी है और सबकी डिमांड ये है कि उनके सामने जो है वो हलवा पूरी बनाई जाए और सामने ही पैक की जाए, क्योंकि गर्मा गर्म जो हलवा पूरी है उसके खाने का जो मज़ा है वो
मज़ेदार है, दिलचस्प है। इसके बाद जो है, इस मज़ेदार नाश्ते के बाद शहरी ऑब्वियसली ईद का दूसरा दिन घरों में नहीं ठीक गुजारने है, वाले, शहरियों की जानिब से करेंगे। खूब नाश्ते का एहतमाम किया जा रहा है। जानशेर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें नाश्तों का अहवाल बता रहे थे। हमें रिपोर्ट किया कराची से अजहर जैदी ने, फैसलाबाद से हमारा साथ दिया जुल्करनैन ताहिर ने, जबकि मुल्तान से हमें रिपोर्ट किया जानशेर ने। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।